Hello बच्चों, let's read this question. This question says, consider the standing wave formed on a string. It results due to the superposition of two waves traveling in opposite directions. The waves are traveling along the length of the string in x direction and the displacement of the elements on the string is along y direction. है ना, मतलब x डायरेक्शन पर स्ट्रिंग मूव कर रहा है, प्रोपगेशन जो है वेव का वो x डायरेक्शन पे है, लेकिन जो उनके पार्टिकल्स हैं वो y डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं. ठीक है. इंडिविजुअल इक्वेशंस ऑफ द टू वेव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एट, दिया हुआ है दोनों वेव का इक्वेशन, ये देख रहे हो आप. y1 इक्वल्स टू 6 साइन 5x माइनस 40 और y2 की वैल्यू भी दी हुई है 6 साइन 5x प्लस 40, है ना. x और y बोला हुआ है सेंटीमीटर में है, तो क्या बताना है हमें? एम्पलीट्यूड बताना है SHM का, हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का. कहाँ पर? एक ऐसे पॉइंट पर, है ना, x इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर पर. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप की कॉन्सेप्ट यूज करो. की कॉन्सेप्ट क्या है इसका बेटा? जो की कॉन्सेप्ट है इसका वो है, आप पहले तो रिजल्टेंट वेव निकालो कि वाई नेट क्या आ रहा है. वाई नेट की वैल्यू क्या आएगी बेटा? y1 प्लस y2 आएगी. और जब इसको आप नोट डाउन करोगे तो वाई नेट की वैल्यू क्या आई है? y1 प्लस y2, यानी कि 6 साइन 5x माइनस 40 एंड प्लस 6 साइन 5x माइनस 40. ठीक है. तो दोनों को क्या करेंगे? इसको a प्लस बी, साइन a प्लस बी, और इसको साइन, है ना, सॉरी, इसको साइन a माइनस बी, और इसको दूसरे वाले को यानी y2 को साइन a प्लस बी पर. तो जब जैसे ही ब्रेक करते हो और सॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या आता है? y नेट इक्वल्स टू, है ना, ये लास्ट वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. इसमें निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या आएगी? इसमें से क्या बचेगा आपका? इसमें से बचेगा 6 साइन 5x कॉस 40, है ना, और प्लस क्या बचेगा? 6 साइन 5x कॉस 40. यानी टोटल वैल्यू क्या मिलेगी वाई नेट की? वाई नेट की वैल्यू मिलेगी आपको 12 साइन 5x कॉस 40. ठीक है. तो ये टोटल वेव की वैल्यू है. ठीक है ना. अगर अपन बोला गया है क्या? एम्पलीट्यूड बताना है. अगर एम्पलीट्यूड यहां से निकालते हो बेटा तो वाई नेट इक्वल टू कंपेयर करना पड़ेगा a कॉस ओमेगा टी से. तो कॉस ओमेगा टी किसके कंपैरिजन में है? कॉस 40 के. तो ये किसकी वैल्यू है? 12 साइन 5x की वैल्यू क्या हो जा रही है? a. तो अगर ऊपर के दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, वी गेट, हम क्या पाते हैं? a यानी एम्पलीट्यूड इक्वल टू 12 साइन 5x. अब बेटा देखो इसमें x आ रहा है. x आने का पर्पस क्या है? x क्या है? उसकी पोजीशन को बता रहा है, यानी उस पोजीशन पे हमें निकालना है. तो अगर हम निकालें यहाँ पर तो a की वैल्यू क्या आएगी? लिसन, ध्यान से सुनना. 12 साइन 5 इंटू एक्स. एक्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर x की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा यहाँ पर हो जाएगी 1.8 दिया हुआ है. देखो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, पूछा हुआ है 1.8 सेंटीमीटर पे. तो 1.8 जैसे ही रखते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 12 साइन 9. और जब 12 साइन 9 रेडियन में है, ये रेडियन के अंदर है. ठीक है ना. लेकिन आपको साइन 9 रेडियन की वैल्यू दी होगी. अगर इसको हम रख के सॉल्व करते हैं, है ना, तो 12 इंटू वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आता है इसका वो बेटा आता है क्या? 4.9 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया? 4.9 सेंटीमीटर. समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. अगर क्वेश्चन को मैच कराएं हम सॉल्यूशन से, है ना, और ऑप्शंस को, तो ये गलत, ये भी रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड फोर्थ विल ऑल्सो रॉन्ग. सो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा आपका 4.9, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू.